साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। कक्षा 5 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साई राम बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना नया पाठ 10 एक दिन की बादशाहत शुरू कर दी है। तो इस वीडियो में हम कठिन शब्द और शब्दार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है। अब जल्द ही आपके सामने योर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया। अब 1 मिनट बच्चों, मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। नीचे लिखे निरर्थक शब्दों का क्रम सही करके सार्थक शब्द बनाइए। क्या करना है बच्चों? निरर्थक शब्दों का क्रम सही करके आपको क्या बनाना है? सार्थक शब्द बनाना है। तो बच्चों पहले मैं बता देती हूँ सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते क्या हैं, वो बता देती हूँ। सार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, रोटी आदि। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना का नाखा, टोरी आदि। ठीक है, एक बार मैं पुनः सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं आपको एक बार पुनः समझा देती हूँ। सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, रोटी आदि। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। और बच्चों वर्ण क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम पहले शब्द पे आते हैं। रार तक। क्या है पहला शब्द? रार तक। अब इससे सार्थक शब्द क्या बनेगा बच्चों? सोचिए। आशा है आपने सोच लिया होगा। जो पहला शब्द बनेगा बच्चों तकरार। क्या बनेगा? तकरार। अब दूसरा निरर्थक शब्द पढ़ते हैं। मदखित। क्या है? मदखित। अब इससे सार्थक शब्द क्या बनेगा बच्चों? सोचिए। इससे बनेगा खिदमत। क्या? खिदमत। अब तीसरा रार इक। क्या? रार इक। इससे क्या शब्द बनेगा बच्चों? आशा है आपने इसका उत्तर जान लिया होगा, ढूंढ लिया होगा। सोच लीजिए,
सोच भी लिया होगा बहुत अच्छे से। इकरार। चौथा, साखारक। क्या है? साखारक। साखारक क्या बनेगा इससे? खाक सार। क्या बनेगा? खाक सार। बच्चों, ये सभी सार्थक शब्द हमारे पाठ में कठिन शब्द के रूप में आए हैं। क्या है बच्चों? ये जो सारे सार्थक शब्द हैं, ये हमारे पाठ में कठिन शब्द के रूप में आए हैं। तो मैं एक बार ये सारे सार्थक शब्दों को पुनः दोहरा देती हूँ। पहला, तकरार। दूसरा, खिदमत। तीसरा, इकरार। चौथा, खाकसार। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तजा तजाइज। क्या है? तजाइज। क्या बनेगा इससे? इजाजत। क्या है? इजाजत। ठीक है। अब हम छठवें पर आते हैं बच्चों। हाथनीय। क्या है? हाथनीय। क्या बनेगा? निहायत। क्या है? निहायत। सातवां शब्द है बच्चों, शाखामान। क्या है? शाखामान। इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा बच्चों? खान सामा। क्या बनेगा? खान सामा। आठवां जो निरर्थक शब्द है बच्चों, वो है रगात। क्या है? रगात। क्या बनेगा इससे सार्थक शब्द? गारत। क्या है? गारत। नौवां, धऊम। क्या है? धऊम। क्या बनेगा धऊम से? बनेगा ऊधम। क्या है? ऊधम। धऊम। क्या बनेगा इससे? ऊधम। अब 10वां, एलाघपी। क्या है? एलाघपी। अब इससे सार्थक शब्द क्या बनेगा बच्चों? सोचिए। आपने अनुमान लगा लिया होगा। पिघ लाए। क्या है? पिघ लाए। बच्चों, ये सारे सार्थक शब्द हमारे पाठ में कठिन शब्द के रूप में आए हैं, तो मैं इन्हें एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। पांचवा, इजाजत। छठवां, निहायत। सातवां, खान सामा। आठवां, गारत। नौवां, ऊधम। 10वां, पिघलाए। अब आशा है बच्चों आपको बहुत अच्छे से कठिन शब्द समझ आ गए होंगे, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं और सार्थक शब्द क्या होते हैं। अब कुछ शब्द आपको खुद करने हैं। ये निरर्थक शब्द है और आपको इसको सार्थक शब्द बनाना है। निह में बार। क्या है? नीह में बार। क्या है? नीह में बार। नीह में बार से आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। 12वां, कनेशी। क्या है? कनेशी। इससे आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। 13वां, कतुरकन। कतु कतु रकन या कतुरकन।
आपको इस शब्द से, इस निरर्थक शब्द से क्या बनाना है बच्चों? आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। चौथा, कर्मथा। कर्मथा, ठीक है। 15वां, हशात दबा। क्या? हशात दबा। हशात दबा। अब इससे आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। अब 11 से लेकर के 15 तक है जो आपको निरर्थक शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के उत्तर मैंने नहीं दिए हैं, आपको इसको स्वयं करना है और एक सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये हमारे पाठ में कठिन शब्द के रूप में आए हैं, तो आप एक बार पाठ को ठीक से पढ़ेंगे और इनको ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों शब्दार्थ पर। पहला, फौरन, तुरंत। क्या है? फौरन का अर्थ क्या है बच्चों? तुरंत। दूसरा, ऐन वक्त, ठीक उसी समय। क्या है? ठीक उसी समय। झिनझोड़ कर, झकझोर कर। क्या है? झकझोर कर। चौथा, वक्त, समय। क्या है? वक्त, समय। पाबंदी, रोक टोक। क्या है पाबंदी का? रोक टोक। क्या है पाबंदी का? रोक टोक। अब एक बार मैं पुनः 1 से लेकर के 5 कठिन शब्दों के अर्थ दोहरा देती हूँ। फौरन, फौरन का क्या होगा? तुरंत। ऐन वक्त, ठीक उसी समय। ऐन जो शब्द है बच्चों उर्दू और अरबी वर्णमाला का एक अक्षर है, ठीक है। झिनझोड़ कर, झकझोर कर। वक्त, समय। पाबंदी, रोक टोक। हम आगे बढ़ते हैं। तकरार, तकरार का अर्थ है बच्चों बहस विवाद। 7वां, तरकीब, उपाय। 8वां, लिहाजा, इसलिए। क्या है? लिहाजा, इसलिए। 9वां, अब्बा, अब्बा का अर्थ है बच्चों पिता। 10वां, खिदमत, सेवा में। अब मैं 6 से लेकर के 10 कठिन शब्दों के अर्थ आपको एक बार पुनः बता देती हूँ। तकरार, बहस विवाद। तरकीब, उपाय। लिहाजा, इसलिए। 9वां, अब्बा, अब्बा का अर्थ है बच्चों पिता। खिदमत, सेवा में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11वां, दरखास्त का अर्थ है बच्चों प्रार्थना, अर्जी। क्या है? प्रार्थना, अर्जी। 12वां, इकरार, इकरार मतलब वादा, प्रतिज्ञा। क्या है? वादा, प्रतिज्ञा। 13वां, किस्म, प्रकार। क्या है? किस्म, प्रकार। 14वां, हरीरा, उबले हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय।
क्या है हरीरा? उबले हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय। 15वां खानसामा, खाना पकाने वाला रसोइया। क्या है खानसामा का अर्थ बच्चों? खाना पकाने वाला, या फिर हम उसको रसोइया भी कह सकते हैं। ठीक है, 11 से लेकर के 15 जो कठिन शब्द पाठ में आए हैं उनके अर्थ मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दरखास्त, प्रार्थना, अर्जी। 12वां इकरार, वादा, प्रतिज्ञा। 13वां किस्म, प्रकार। 14वां हरीरा, उबले हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय। 15वां खानसामा, खाना पकाने वाला रसोइया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16वां निवाला, इसका अर्थ होता है टुकड़ा, रोटी का। अब हम 17वां गुसल खाना, स्नान घर या नहाने का कमरा। 18वां गत, हालत, दशा। 19वां सालन, शोरबा, सब्जी या गोश्त का रस। क्या है? शोरबा, सब्जी या गोश्त का रस। 20वां इम्तिहान, इम्तिहान मतलब परीक्षा। 21वां, एक मिनट में इसको ऊपर कर देती हूँ। सैर सपाटों, मन बहलाने के उद्देश्य से घूमना फिरना अथवा भ्रमण करना। क्या है? मन बहलाने के उद्देश्य से घूमना फिरना अथवा भ्रमण करना। एक बार मैं पुनः 16 से लेकर के 21 जितने कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ बता देती हूँ। निवाला का अर्थ है टुकड़ा रोटी का। कुशल खाना का अर्थ है स्नान घर, नहाने का कमरा। गत, गत का अर्थ है बच्चों हालत, दशा। सालन, सालन का अर्थ है शोरबा, सब्जी या गोश्त का रस। 20वां इम्तिहान, इम्तिहान का अर्थ है बच्चों परीक्षा। 21वां सैर सपाटों, सैर सपाटों का अर्थ है बच्चों मन बहलाने के उद्देश्य से घूमना फिरना अथवा भ्रमण करना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। खाकसार, खाकसार मतलब तुच्छ, नाचीज। क्या है? तुच्छ, नाचीज। 23वां इजाजत, इसका अर्थ होता है बच्चों अनुमति, आज्ञा। क्या है? अनुमति, आज्ञा। 24वां मेहरबानी का अर्थ होता है कृपा, दया। क्या है? मेहरबानी का कृपा, दया। 25वां गारत, खराब, बर्बाद। गारत का क्या है? खराब, बर्बाद। 26वां शिकने, शिकने मतलब सलवटे। एक बार मैं पुनः 22 से लेकर के 26 जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ बता देती हूँ। खाकसार, तुच्छ, नाचीज। 23वां इजाजत, अनुमति, आज्ञा। 24वां मेहरबानी, कृपा, दया। 25वां गारत, इसका अर्थ है खराब, बर्बाद। 26वां शिकने, शिकने का अर्थ है बच्चों
सलवटें। अब हम आगे बढ़ते हैं। 27वां दुरुस्त। इसका अर्थ है बच्चों ठीक करना। 28वां अम्मी, माँ। 29वां आपा, आपा मतलब बड़ी बहन। 30वां ऊधम, ऊधम मतलब शरारत। एक बार मैं पुनः 27 से लेकर के 30 जो कठिन शब्द है उनके अर्थ बता देती हूँ। दुरुस्त ठीक करना, अम्मी माँ, आपा बड़ी बहन, ऊधम शरारत। आशा है बच्चों आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए साई राम।